Now we discuss terrestrial environment or how organisms behave in terrestrial environment. Terrestrial environment is that environment which contains or which have restricted supply of water, जिसके अंदर वाटर की जो सप्लाई है, वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. सो द मेन चैलेंज इज द लॉस ऑफ वाटर और अवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर. अवेपोरेशन बुखारात बन के पानी का जो लॉस है बॉडी से, वो इनके लिए मेन चैलेंज है फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द terrestrial environment. So here are some adaptations with examples. कुछ adaptations हैं, उनके साथ organisms के नेम मेंशन है जो जो उन adaptations को अप्लाई करते हैं, जिन्होंने वो adaptations adopt की हैं. Arthropods plus vertebrates. Arthropods and some vertebrates have successfully adapted themselves to the terrestrial environment. जो आर्थ्रोपोड्स हैं, हशरात और वर्टिब्रेट्स, इन्होंने अपने आप को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेटर वे में अपने आप को अडेप्ट करवाया है. दे हैव मोर सर्वाइवल चांसेस. सम आर्थ्रोपोड्स एंड अदर इंसेक्ट्स हैव वैक्सी एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन इज अ स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जिसने बॉडी को बाहर से कवर किया होता है. और वो जो एक्सोस्केलेटन है इज मेड अप ऑफ वैक्स. वैक्सी एक्सोस्केलेटन यूज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. ये बिल्कुल इनपरफोरेटेड होता है और बॉडी से वाटर का लॉस नहीं होने देता. इम्परमिएबल एक्सोस्केलेटन used to prevent the loss of water from the body. Second adaptation is they eat moist food. वो ऐसा खुराक खाते हैं which contains high amount of water, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो लॉस ऑफ वाटर है उसे कंपनसेट किया जा सके, वाटर की कमी को कंपनसेट किया जा सके और एनर्जी भी ली जा सके. थर्ड अडेप्टेशन इज मेटाबॉलिज्म. उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म इस तरह से मॉडिफाई किया है. दे ईट फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड इन रिटर्न प्रोड्यूस वाटर एंड दिस वाटर अगेन यूज फॉर द अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी. कि वो अपनी बॉडी का जो वाटर है वो इटसेल्फ एक नेचुरल साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और उस वाटर के ज़रिए वो अपने सर्वाइवल के चांसेस क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं. मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट खुराक बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है रिस्पायरेशन के थ्रू, उसके नतीजे में जो वाटर प्रोड्यूस होता है उस वाटर को वो अगेन मेटाबॉलिज्म में क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और इस तरह वो अपनी वाटर की कमी को कंपनसेट कर लेते हैं. एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एनहाइड्रोबायोसिस. एनहाइड्रोबायोसिस is a term which is used or represents the toleration of the dehydration. Anhydrobiosis is a mechanism of toleration of dehydration. Dehydration का मतलब पानी की कमी. ऐसा फिनोमेना है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म हाई डिहाइड्रेशन को भी क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं. And these type of organism can survive without drinking water throughout the life. For example, kangaroo rat. Kangaroo rat एक ऐसा organism है, desert organism है. It applies the mechanism of anhydrobiosis. Anhydrobiosis phenomena है. Adaptation is organism living in terrestrial environment have very highly efficient kidneys. उनके जो किडनीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. they can conserve very
हाई अमाउंट ऑफ वाटर, वो बहुत ज़्यादा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व करने की सलाहियत रखते हैं। सो टू सम अप, terrestrial organisms have waxy exoskeleton, they eat moist food, they produce water again through their metabolism, they also have a special type of adaptation and hydrobiosis, they modified their kidneys to conserve high amount of water. These are the 4 adaptations of terrestrial organisms. इनकी हेडिंग्स बनाएं, ईच हेडिंग्स के अंदर उनकी एडेप्टेशंस को और उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को लिखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।